सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी। मेरे सामने खड़ी है यामाहा की तरफ से आने वाली FZX। बेसिकली हाइब्रिड के साथ आ चुकी है। क्या क्या फीचर्स आप लोगों को लेकर के आती है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एंड प्राइसिंग क्या रहने वाली है, ईच एंड एवरीथिंग, सारी की सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले। भाई सबसे पहले लुक्स एंड डिज़ाइन आप चेकआउट कर लो, कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मतलब लुक्स में तो कुछ खास चेंजेस नहीं है, बट हाँ कलर ज़रूर अट्रैक्टिव रहने वाला। भाई यहाँ अगर आप देखोगे तो कुछ आप लोग ग्रे फिनिशिंग में जो है वो कह सकते हो। एंड अगर आप सेकंड चीज़ देखोगे तो अलॉय जो है ना इसकी प्रॉपर, जिसे हम लोग कहते हैं ना कॉपर टाइप का, डार्क कॉपर अगर आप लोग देखोगे तो कुछ उस टाइप के अलॉय व्हील्स जो है मिलेंगे। एंड पीछे की तरफ देखोगे तो कुछ उस टाइप के आप लोगों को मिल जाते हैं कलर्स। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को चेकआउट करा देता हूँ भाई हाइब्रिड है या नहीं है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका हाइब्रिड का पूरा मोटर। पहले यहाँ पर आपको सेल्फ मोटर मिला करती थी, अब उसको कंपनी ने जो है हटा दिया। एंड सेकंड बाइक है यामाहा की तरफ से जो कि आपको हाइब्रिड के अंदर देखने को मिलती है। इससे पहले आप लोगों के लिए FZ जो है वो आया करती थी, तो वो एक चीज़ जो है वो काफ़ी बेटर रहने वाली है। एंड क्या क्या चेंजेस जो है वो रहने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप मीटर देखोगे तो ये भी आप लोगों का प्रॉपर जो है वो अलग हो गया है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बाइक की प्राइसिंग बता देता हूँ कि प्राइसिंग जो है वो क्या रहने वाली है। इस बाइक की अगर आप प्राइसिंग देखते हो तो ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है 1,50,000 रुपीज़, जो कि एक शोरूम प्राइसिंग है। बाकी अगर आप लोगों को शोरूम पे कांटेक्ट करना हो, डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। बाकी आप लोगों के स्टेट में कितने की पड़ रही है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले फ्रंट में अगर आप देखोगे तो रेट्रो क्लासिक वाला फील जो है वो आप लोगों को यहाँ पर इस बाइक के अंदर मिलता है। सो जिसकी वजह से भाई काफ़ी ज़्यादा बेटर लगती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई DRL जो है वो कुछ इस टाइप के आपको राउंड शेप में मिलेंगे। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप लोगों को प्रोजेक्टर लाइट जो है वो भी मिल जाती है। देखने में काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी बढ़िया जो है फील फैक्टर आपको मिलता है। LED इंडिकेटर जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेंगे। सो यहाँ पे कोई इशू जो है वो डेफिनेटली नहीं रहने वाला। चाबी को बंद कर देते हैं। एंड एक चीज़ जो मुझे इस बाइक के अंदर काफ़ी अच्छी लगती है वो ये लगती है कि जैसे भाई बहुत से लोग ना यामाहा से कंप्लेन करते हैं कि आप लोग की जो चीज़ों की क्वालिटी है ना वो उतनी अच्छी नहीं है, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत बेकार है। तो भाई ये बाइक ना पूरी मेटल आती है, देख रहे हो पूरा का पूरा ये भी मेटल है, ये भी मेटल रहने वाला है। इवन ये भी देखोगे तो ये भी आपको मेटल मिलता है। सो आप लोगों को काफ़ी बढ़िया है, थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी इस बाइक की। फ्रंट के अंदर अगर डिस्क ब्रेक के बारे में बात करूँ, इस बाइक के अंदर आपको 282 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है विद सिंगल चैनल ABS। बाइबर के ब्रेक्स कैलिपर्स आप लोगों को मिल जाते हैं, जो कि ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब फ्रंट की तो आपको ब्रेकिंग में कोई भी इशू जो है वो डेफिनेटली फेस करने को नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को कंपनी ऑफर कर जाती है इस बाइक के अंदर। बात करी जाए टायर साइज़ के बारे में, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप लोगों को 100, यहाँ पर 18, 17 के फ्रंट टायर जो है वो देखने को मिलते हैं। रेडियल टायर जो है वो आप लोगों को ऑब्वियसली कंपनी नहीं ऑफर करती है इसके अंदर। मतलब फ्रंट में अगर आप देखोगे तो रेडियल टायर नहीं आता। और एक चीज़ और नोटिस कर पा रहे होगे, नॉर्मल अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर क्या है कि आप लोगों को ऑन रोड ऑफ रोड मतलब डुअल पर्पस टायर जो है वो मिल जाते हैं। गुड्डी आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, तो हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग करना चाहो सो मुझे लगता है कि बहुत आराम से कर लोगे, कोई इशू जो है वो नहीं रहने वाला। काफ़ी चौड़ा टायर जो है वो आपको मिलता है फ्रंट के अंदर। सस्पेंशन देखोगे तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो आपको प्रॉपर मिलेंगे। यहाँ पर आपको फोर्थ प्रोटेक्टर जो है वो देखने को मिलता है, जिससे धूल मिट्टी या फिर बाकी चीज़ें जो है वो आप काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हो। इन इंजन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आपको इंजन कौन सा मिलता है। 149 cc का सिंगल सिलेंडर आपको एयर कूल इंजन देखने को मिलेगा। लगभग 12.2 bhp का मैक्सिमम पावर, 13.3 न्यूटन ऑफ टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करके देती है। अब देखो कंपटीशन के हिसाब से देखोगे ना तो उतना अच्छा पावर नहीं है, बट यहाँ पर क्या है कि यामाहा जो बिकती है ना वो अपनी रिलायबिलिटी और स्मूथनेस की वजह से बिकती है। तो उस कंडीशन में जो लोग हैं इस बाइक को काफ़ी पसंद करते हैं। सो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको परफॉर्मेंस से उतना मतलब नहीं है, मेन फैक्टर माइलेज है, आप लोगों को स्मूथनेस चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, सो एक काफ़ी बेटर ऑप्शन रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई मेटल की जो है वो आप लोगों को इंजन गार्ड मिलता है। OBD2 सेंसर्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। सो वो कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पार्ट भी जो है वो आप लोगों को प्रॉपर देखने को मिलने वाला है मेटल फिनिश के अंदर। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इसके अंदर आपको मेटल की जो है वो सारी चीज़ें मिलती है। फुट पैक्स के बारे में बात करी जाए, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रबराइज फुट पैक्स मिलते हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो एल्युमिनियम का जो है ये आप लोगों को प्रॉपर देखने को मिलेगा, कोई इशू नहीं है। यामाहा की ब्रांडिंग ब्लैक कलर के अंदर मिलेगी, FZX लिखा हुआ मिलेगा। एंड ये कलर जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब इस वाले अलॉयज के साथ ना काफ़ी ज़्यादा मैचिंग जो है वो आपको फील करने को जो है मिलता है। नाउ पीछे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बड़ा सा ब्लैक आप लोगों को एग्जॉस्ट मिलने वाला है, देखने में काफ़ी बढ़िया। इसकी साउंड भी जो है वो आप लोगों को एक बार सुना देता हूँ। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं एंड सिंगल क्लिक जो है स्टार्ट हो जाती है तो साउंड जो है वो काफ़ी बढ़िया निकालती है। सो कुछ इस टाइप की साउंड जो है वो आप लोगों को मिलती है। देखो बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहूँगा, बट ठीक है, सफिशिएंट है, जैसे नॉर्मल बाइक्स के अंदर आपको मिलती है। रियर पोर्शन में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलेगा, काफ़ी अच्छा काम करता है, काफ़ी सॉफ्टर साइड रहने वाला है। सो अगर आप लोगों को लॉन्ग राइड्स भी करनी है, जो कि मेरे हिसाब से कोई करेगा नहीं, बट हाँ अगर आप करते हो तो वहाँ पर कोई इशू जो है वो नहीं आएगा आप लोगों को। रियर पोर्शन में बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 140, 60 R17 के जो है वो रियर टायर देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। और डुअल पर्पसेस जो है वो टायर रहेंगे, तो जिसकी वजह से आप लोगों को ऑन रोड ऑफ रोड जाना हो वो सारी चीज़ें
जो है वो आप आराम से कर लोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। रियर पोर्शन में बात की जाए तो 220 mm की रियर डिस्क ब्रेक जो है वो आपको मिलती है। सिंगल चैनल ABS है, इसके अंदर आपको ABS नहीं मिलता, तो वो एक मेरे को कंप्लेन लगती है यामाहा से। आज के टाइम में भाई ऑलमोस्ट सारी बाइक्स आपको ऑफर कर रही है। 160cc सेगमेंट में जाओगे ना तो आपको सारी की सारी बाइक्स के अंदर डुअल चैनल ABS वाला फीचर जो है वो ऑलमोस्ट मिल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यामाहा को इस चीज़ के ऊपर जो है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो वो चीज़ें हैं। रियर पोर्शन में अगर बात की जाए तो एक बार मैं टेल लाइट को ऑन कर देता हूँ, देन उसके बाद मैं आप लोगों को चेकआउट कराता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप टेल लाइट देखोगे तो जैसे मैंने आपको बोला कि रेट्रो फिनिश जो है वो आपको देने के लिए यहाँ पर जो है वो रेक्टेंगुलर जो है टेल लाइट जो है वो आपको मिलती है। LED इंडिकेटर्स मिलेंगे, नंबर प्लेट के लिए येलो लाइट मिलेगी, रिफ्लेक्टर्स आपको मिलेंगे एंड नीचे देखोगे तो बड़ा सा मड गार्ड है। सो अगर आप बारिश में चलते हो या कीचड़ वीचड़ में चलते हो तो काफ़ी हद तक ये प्रोटेक्ट जो है वो कर लेगा। नाउ सीधा चलते हैं भाई इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। एक बार इसे मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ। सो मीटर के बारे में बात करी जाए तो आप लोगों को फुल्ली कलरफुल डिस्प्ले जो है वो वहाँ पर देखने को मिलती है। FZ के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलती थी। देखने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगी। एंड जैसा मैंने आपको बोला ना कि क्लासिक के साथ साथ इसको ना कहीं मॉडर्न भी बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो एनालॉग टाइप का दिया है, ताकि जब आप चलाओ ना तो आपको फील भी जो है वो एनालॉग आए डिजिटल के साथ। गियर इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, कितना किलोमीटर चल चुकी है, ट्रिप मीटर यहाँ पर मिल जाएगा, कितना एवरेज दे रही है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप लोग यहाँ पे भी पता चल जाएंगी। यहाँ पर देखोगे तो फ्यूल इंडिकेशन है, ABS की लाइट्स आपको मिल जाती है। एंड अगर आप अंदर की तरफ जाओगे तो और भी कुछ फीचर्स हैं, लाइक म्यूजिक कंट्रोल आप लोगों को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप सारी चीज़ें जो है कंट्रोल कर सकते हो। नेविगेशन के अंदर आप लोगों को नेविगेशन का पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन, मोबाइल पे कॉल अलर्ट आ रहा है या कुछ भी जो भी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को सारी की सारी यहाँ पर पता चल जाएंगी। वेदर, इसके अंदर एक चीज़ और बढ़िया है कि इसके अंदर आपको वेदर का भी पता चल जाएगा, बारिश होने वाली है, टेम्परेचर कितना है, कितना हवा चल रही है, मतलब सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी। एंड मेन अगर आप सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए मिलेगा। शिफ्ट लाइट, जो यहाँ पर शिफ्ट लाइट आती है, उसको अगर आप लोगों को ऑन ऑफ करना है या फिर आपको फ्लैश पे रखना है या अगर आपको चेंज करना है तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोग कर सकते हो। एंड रैप सेटिंग, मतलब कितना लिमिटर जो है वो आप लोगों को रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी जो है ईजिली आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर अगर आप थीम में जाओगे तो थीम 1 मैंने आपको दिखा दी, थीम 2 जो है थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि आपको एक ही फॉन्ट के अंदर सारी चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी पता चल जाएगी, तो वो एक चीज़ रहने वाली है। तो सेटिंग्स में मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। स्विचेस की क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेटेड जो है वो किल स्विच आपको मिलता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप मिलेगा। यहाँ पर आपको DRS की लाइट्स को कम ज़्यादा करने के लिए बटन देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे USB चार्जर जो है यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है, जिससे आप कुछ भी चार्ज करना है ऑन दी गो कर सकते हो। हैजार्ड लाइट वाला फीचर आप लोगों को मिल जाता है, हैजार्ड लाइट का फीचर मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप बटन की क्वालिटी देखोगे तो कुछ इस टाइप की मिलेगी। क्लच जो है वो नॉर्मल मिलता है। फ्यूल टैंक के बारे में बात करी जाए तो लगभग 10 लीटर का फ्यूल टैंक जो है इस बाइक के अंदर आप लोगों को मिलेगा। एंड ये वाला पोर्शन देखोगे ना तो ये आप लोगों को जो है प्लास्टिक का रहने वाला है। ये पूरा का पूरा E20 सपोर्ट के साथ जो है आ जाती है। एवरेज के बारे में बात करूँ तो नॉर्मली देखो 50 से 55 का एवरेज जो है ये निकाल के दे देती है। हाइब्रिड होने की वजह से हो सकता है कि थोड़ा और अच्छा एवरेज जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिले। एंड यहाँ पर अगर आप सीट देखोगे तो 2 लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट रहने वाली है, आराम से बैठ जाओगे, कोई इशू जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को फील करने को नहीं मिलेगा। बात करी जाए यहाँ पर तो 5 स्पीड का गियर बॉक्स, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आपको मिलता है। साइड स्टैंड आपको मिलेगा, मेन स्टैंड जो है वो आपको मिलेगा, सारी गार्ड मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो फुट पैक जो है कुछ इस टाइप के आप लोगों को फुट पैक्स भी जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के वेट के बारे में तो ये बाइक आप लोगों को 141 kg के अराउंड जो है वो वेट करने वाली है। एंड अगर इसके बारे में बात करी जाए ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो 165 mm जो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है। सो ठीक ठाक है, मतलब अगर आप लोग थोड़ा बहुत गड्ढे में भी ले जाओगे तो निकल जाएगी मेरे हिसाब से, वहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला। एंड अगर बात करी जाए इसकी सीट हाइट के बारे में तो 810 mm की सीट हाइट मिल जाती है। सो वो थोड़ा सा एक मेरे को कॉम्प्लिकेटेड लगा कि थोड़ा सा ऊंची जो है वो ज़रूर है। तो अगर आपकी हाइट 5.4 या 3 से नीचे है ना भाई तो वहाँ दिक्कत जो है वो हो सकती है आपको थोड़ी बहुत, बाकी आप लोग चला लेना अपने हिसाब से देख लेना। सो ये है पूरा का पूरा वीडियो। बाकी देखो भाई मैं यहाँ पर यही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो FZ को लेने का तो डेफिनेटली भाई आपके पास और भी ऑप्शन है, उन ऑप्शन को भी आप लोग देख सकते हो, उसके हिसाब से जो है इस बाइक की तरफ जा सकते हो। स्मूथनेस चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए तो आग बंद करके जा सकते हो, माइलेज अच्छा चाहिए तो जा सकते हो आप लोग। बाकी अदर ऑप्शंस भी जो है वो आपको अवेलेबल मिल जाते हैं इंडियन मार्केट के अंदर। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।